आज हमारे देश की जो हालत है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? यहाँ की जनता ज़िम्मेदार है कि यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी ज़िम्मेदारी है? अभी तक जो मुझे समझ में आया है कि मैंने जो निष्कर्ष निकाला है, मुझे लगता है यहाँ की जनता ज़िम्मेदार है। क्योंकि यदि तुम्हारे पैरों में काँटा चुभेगा, तो उसको निकालने के लिए तुमको ज़िम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तुम खुद निकालोगे, कोई दूसरा आके नहीं निकालेगा। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, ना किसी हमसफ़र ना हम किसी नदी से निकलेगा, हमारे पैरों का काँटा हम ही से निकलेगा। मैं इसका उदाहरण एक अपने गाँव से देता हूँ। जैसा जो हमारा गाँव है, एकदम पिछड़ा हुआ गाँव है। क्यों पिछड़ा हुआ गाँव है? क्योंकि यहाँ का प्रधान काम नहीं करता है। अब प्रधान काम क्यों नहीं करता है? क्योंकि यहाँ के लोग मरे हुए हैं, दिमाग से पैदल हैं। उनको कुछ मतलब ही नहीं है कि गाँव में कितना बजट आया है, किस काम के लिए कितना पैसा आया है, प्रधान से किस काम के लिए बात करना, इससे मतलब ही नहीं है। उदाहरण के तौर पे हम जैसे बात करें, जो सामुदायिक शौचालय होता है, हर गाँव में आया है, लेकिन हमारे गाँव में नहीं बना। हमारे अगल-बगल के जो गाँव हैं, वहाँ पे सामुदायिक शौचालय बना है। हमारे यहाँ थोड़ा-सा सामुदायिक शौचालय बना, वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात, हर गाँव में स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरी स्वच्छता की गई है, लेकिन हमारे गाँव में आपको देखोगे तो एक भी डस्टबिन नहीं लगा है। पूरे कूड़ा-करकट जो होता है गाँव के बाहर पोखरा है, उसी में आता है। नाली पूरी भरी हुई है। तीसरी बात, हर एक गाँव में पंचायत सचिवालय बनने के लिए आया है। हर एक गाँव में पंचायत सचिवालय बना है, लेकिन हमारे गाँव में कोई पंचायत सचिवालय नहीं बना। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए कोई आवाज़ उठा ही नहीं रहा है, कोई प्रधान से कुछ पूछ ही नहीं रहा है। यहाँ तक कि जो एक आदमी को 5 किलो राशन मिलता है, उस 5 किलो राशन में 1 किलो राशन वो काट लेता है, मतलब एक आदमी को 5 किलो राशन मिलना चाहिए। उस 5 किलो राशन की जगह वह 4 किलो राशन देता है, लेकिन कोई उसके खिलाफ एक आवाज़ तक नहीं उठाता है कि आप काहे 4 किलो राशन दे रहे हैं? तो इसकी ज़िम्मेदारी कौन है? जब तक तुम आवाज़ नहीं उठाओगे, तब तक तुम्हें कहाँ से मतलब तुम्हारा हक मिलेगा? यदि आवाज़ उठा रहे हो, तुम्हारा हक नहीं मिल रहा है, तो तुम उसको छीनना सीखो ना। अभी मार्च-अप्रैल में चुनाव होगा और अभी से सब लोग मुर्गा और दारू के लिए प्रधान के पीछे घूमना चालू कर दिए हैं। तो इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? प्रधान ज़िम्मेदार रहेगा कि तुम खुद ज़िम्मेदार हो? जब तुम खुद नहीं जागरूक हो कि हमको हमारे मतलब कौन-कौन सी योजनाएँ आ रही हैं, उन सब के बारे में, तुम कैसे प्रधान से लड़ोगे? तुम केवल प्रधान से दारू और मुर्गा खाने के लिए रहते हो और फिर बाद में जाके उसी को कह दोगे कि प्रधान काम नहीं करता। नहीं काम कर रहा है तो तुम उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ ना, तब ना वो काम करेगा।